नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पिछले 5 से 6 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई, लेकिन जिस प्रकार से पिछले दिनों में तेजी के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है, ऐसा प्रतीत होता है फ्रेंड्स आने वाले समय में भी इन कंपनियों की डिमांड इसी प्रकार की तेजी से रहने वाली है। यदि लंबी अवधि के लिए दोस्तों प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो बेशक इस शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बनाया जा सकता है। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे तथा कंपनी के कामकाज से लेके इस गिरावट में कितना यह पर्टिकुलर स्टॉक टूट चुका है तथा किन लेवल्स पे आप लोगों को इसमें जो है खरीदारी करनी चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा एनएसई की बात की जाए तो सीडीएसएल के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गिरावट के बाद यह पर्टिकुलर स्टॉक इस समय 1113 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 30 जून 2017 को यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई और पिछले 5 से 5.5 वर्ष की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 325% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। तो बेशक ही फ्रेंड्स जिन्होंने इस कंपनियों में पिछले दिनों में निवेश किया होगा उनके पैसे को यह कंपनी मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 5 वर्ष के रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 178% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी इस गिरावट में भी पिछले 5 वर्ष में जो है ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 1 वर्ष की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं लगातार गिरावट के बावजूद यह कंपनी कहीं न कहीं जहां पे पिछले 1 वर्ष पूर्व ट्रेड कर रही थी उसी के आसपास यह कंपनी फिर आ चुकी है। तो क्या फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए इन लेवल्स पे इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में खरीदारी की जा सकती है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए कंपनी की तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि आसान भाषा में सीडीएसएल के कारोबार की बात की है तो हम आप लोग जिन भी ब्रोकर के साथ मिलकर शेयर मार्केट में स्टॉक की खरीद फरोख्त करते हैं उनको लिखित में डेटा तैयार करने से लेकर सही डीमेट अकाउंट में पहुंचाने तक विभिन्न प्रकार के कार्यों को यह कंपनी करती है तथा उन सिक्योरिटीज से लेकर होल्डिंग को सेटलमेंट करने का भी यह कार्य करती है। तो काफ़ी यूनिक प्रकार के बिजनेस में यह कंपनी कार्य करती है और फ्रेंड्स जिस प्रकार के सेगमेंट में यह कंपनी कार्य करती है इसकी मोनोपाली है तथा आगे आने वाले समय में ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लंबी अवधि के लिए दोस्तों यदि प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी की स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो बेशक इस शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा ये कंपनियां बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए सीडीएसएल के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 11,639 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स यह एक मिड कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 1114 का निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग हाई लो देखते हैं 1015 का लो लगाने के बाद 1734 का हाई लगाने के बाद कहीं न कहीं फ्रेंड्स अपने लो के काफ़ी ज़्यादा करीब यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि स्टॉक पीई की बात की जाए जो कि 37.4 का काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बुक वैल्यू की बात करें तो 105 का तथा डिविडेंड यील्ड हम लोग देखते हैं 0.81% के आसपास। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 41.9 का तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 31.6 की। वहीं फ्रेंड्स फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के ये कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में चार्ट पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से फ्रेंड इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर पिछले लंबी अवधि से ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को कहीं ना कहीं बढ़ाते हुए जा रही हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर बात की जाए तो हम लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक के नेट प्रॉफिट में भी गिरावट कहीं ना कहीं देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स हम आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि मार्केट प्रेशर की वजह से ये कंपनियां लगातार टूट रही हैं। बाकी टेक्निकल्स की बात हो या फंडामेंटल्स की बात हो
काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहे हैं। आगे फ्रेंड्स जैसे ही मार्केट रिकवर होता है ये कंपनियां फिर से तेज़ी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल पिछले लंबी अवधि 2011 के आसपास से हम लोगों के पास डेटा मौजूद है। तो लंबी अवधि से फ्रेंड्स कहने का तात्पर्य काफ़ी तेज़ी के साथ ये कंपनियां धीरे धीरे करके ग्रो होती जा रही हैं। आगे फ्रेंड्स आने वाले समय में इन कंपनियों की डिमांड इसी प्रकार की तेज़ी से रहने वाली है और आगे भी फ्रेंड्स ये कंपनियां इसी प्रकार की तेज़ी के साथ ग्रो होती रहेंगी। तो लंबी अवधि के लिए दोस्तों यदि इन गिरावट पे आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो लंबी अवधि के लिए आप लोगों के लिए यह एक सही निर्णय साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं इस क्वार्टर में 20% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए एफआईआईस की तो 15.49% के आसपास एफआईआईस की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि डीआईआईस की बात की है तो 25.86% के आसपास डीआईआईस की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि अदर्स की बात की जाए तो 38.65% के आसपास अदर्स की होल्डिंग इसमें शो हो रही है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स उसी क्वांटिटी में बने हुए हैं तथा एफआईआईज हों या डीआईआईज हों या म्यूचुअल फंड हो, लगातार फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर में जो है खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए यदि एफआईआईज डीआईआईज तथा म्यूचुअल फंड्स इस गिरावट में अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं तो हम आप लोग भी इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में लंबी अवधि के लिए खरीदारी करते रहें। आगे आने वाले समय में ये कंपनियां मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की है तो 1113 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरएसआई लेवल देखते हैं जो कि 52 का निकल के आ रहा है तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से फ्रेंड इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। यदि आप लोग भी फ्रेंड इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 1050 से लेके 1100 के लेवल पे जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा हो उस समय फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जा सकती है, बशर्ते एक साथ अपने पैसे को निवेश ना करें क्योंकि आने वाले दिनों में ये कंपनियां और ज़्यादा करेक्ट हो सकती हैं तथा मार्केट में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल सकती है। तो उस समय के लिए फ्रेंड्स अपने फंड्स को बचा के रखिए तथा प्रत्येक गिरावट पर धीरे धीरे करके एक एक दो क्वांटिटी में खरीदारी करते रहें। लंबी अवधि में ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे आने वाले समय में फ्रेंड्स इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि ये कंपनियां स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि प्लस पॉइंट की बात की है तो आने वाले समय में जब भी भारत की इकॉनमी 5 ट्रिलियन को क्रॉस करेगी ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।